हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम एंड श्रेणी। क्या कहते हैं हिंदी में? अनुक्रम तथा श्रेणी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक आप जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट्स, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ उस वीडियो का लिंक आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग आपकी सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है वो देखो। पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, sequence is a function in n, और n क्या आपका? n is नेचुरल नंबर, या फिर मैं लिख सकता हूं n बिलोंग्स टू कैपिटल n, n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ये होती है आपकी सीक्वेंस की डेफिनेशन। यानी n के अंदर एक फंक्शन होता है, वो सीक्वेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल में लेना चाहूं तो an, देखो इस an n के फॉर्मेट में एक फंक्शन हो गया। इसकी वैल्यू में लेना चाहूं तो 2n-1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंट बाई ओड नंबर को। किसको? ओड नंबर को। ठीक है, इस सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो फिनाइट नंबर भी हो सकती है ये, और इनफिनाइट नंबर भी हो सकती है। दोनों में इसकी डोमेन होती है। इसको मैंने an इक्वल टू 2n+1 रिप्रेजेंट किया। ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी? कि ओड नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। देख लो, इस n की वैल्यू बिलोंग्स टू n है, कैपिटल n है। कैपिटल n क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। तो इस n की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ? 1 पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ, 4 भी पुट कर सकता हूँ और 5 भी पुट कर सकता हूँ, 6 से लेके इन्फिनाइट तक पुट कर सकते हो। तो देखो n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ये। ठीक है, और इन्फिनाइट भी पुट करोगे तो इतना पुट कर दो। ठीक है, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इसमें। फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले n1 की वैल्यू निकाल लूं तो 2-1 कितना? 1। a2 की वैल्यू निकाल लूं तो कितना? 3। a3 की वैल्यू निकाल लूं तो 6-1 कितना? 5। a4 की वैल्यू निकाल लूं तो कितना? 7। ऐसे ये चलता जाएगा। an की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी सीक्वेंस। अब बात आती है इसमें सीरीज की। सीक्वेंस को हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। अब बात आती है इसकी सीरीज। सीरीज को हिंदी में कहते हैं श्रेणी। सीरीज होती क्या है? सपोज कोई सीक्वेंस आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, कोई सीक्वेंस है। क्या? a1, a2, a3, a4, कहां तक? n तक। ये सीक्वेंस, यदि इन सीक्वेंस का सम कर दूं, इनका सम कर दूं तो इनका सम यही होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, कहां तक? प्लस an तक। इसकी जो वैल्यू आएगी, ये सम ऑफ सीरीज हो गया। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी ये तो रिप्रेजेंट हो गई सीरीज, और यहां पे कुछ भी वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट हो जाएगी आपकी सम ऑफ सीरीज, यानी सीरीज का सम, श्रेणी का योगफल। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं एक शॉर्ट फॉर्म में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको मैं n ले लो, फिर n ही ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसको पूरे को रिप्रेजेंट करूं तो n इक्वल टू, या n क्या,
k इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 की, यानी इसकी वैल्यू 1 से लेके n तक आप पुट करोगे, देखो 1 पुट करता हूं तो a प्लस a1 प्लस a2, यानी इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिखोगे, समेशन ऑफ x इक्वल k इक्वल टू 1 से लेके n तक, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिग्मा इन ax, ठीक है ना, और इस k की वैल्यू k a k, और इस k की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है ना। तो ये थी आपकी सीरीज के बारे में। अब एक हेडिंग आपकी, उस हेडिंग के बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना ऐसे ही। न्यू हेडिंग आपकी फिबोनाची सीरीज, ठीक है ना, फिबोनाची सीक्वेंस है, ठीक है ना, अनुक्रम। चलिए सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस होती क्या है, मान लीजिए किसी सीक्वेंस की दो वैल्यू a1 इक्वल टू a2, इन दोनों की वैल्यू 1 दी हुई हो, तो इस a3 की वैल्यू मैं यहां से निकालूं, यानी इन दोनों की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी रहेगी और इन दोनों वैल्यू से आपको a3 निकालनी है, तो इस a3 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। फिर मैं बात करूं a4 की वैल्यू निकालूं, तो इसका सम a2 प्लस a3 आ जाएगा। ऐसे आप a5 निकालोगे तो a4 प्लस a3 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी इससे दोनों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू छोटी, यानी देखो ये 5 है, ये 4, ये 3 आना चाहिए। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूं एक फॉर्म में, तो फिबोनाची सीरीज की जो nth टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है ना, इसको आप 3 कर दीजिए और ये 4, एक ही बात है, वैसे कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस, ये n की है, देखो 5 में से कितना कम है, 2 कम है, तो ये 2 लीजिए, ये 5 में से ये कितना कम है आपका, 1 कम है, तो n में से भी 1 कम कर दीजिए। तो फिबोनाची सीक्वेंस की ये nth टर्म हो गई आपकी, क्या हो गई, nth टर्म। यदि मैं इसी को ऐसे लिखूं, a3 को ऐसे लिखूं a2 प्लस a1, बात एक ही है, a4 को a3 प्लस a2, बात एक ही है, तो इसकी nth टर्म बस इन दोनों का चेंज हो जाएगा, a n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2, ये आ जाएगा। तो ये थी आपकी फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद सीरीज पढ़ेंगे, सीरीज टाइप्स पढ़ेंगे अपन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन और इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है 1 से लेके 6 तक सीक्वेंस गिवन आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सीक्वेंस जो गिवन है, सीक्वेंस का कौन सी टर्म दी हुई है, nth टर्म दी हुई है, कौन सी टर्म दी हुई है आपको, nth टर्म दी हुई है, ठीक है ना। और उस nth टर्म के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है, 5 टर्म निकालनी है, कितनी टर्म निकालनी है, 5 टर्म, ठीक है ना। ये फर्स्ट के लिए नहीं, सब के लिए ये क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट। nth टर्म में कितनी टर्म निकालनी है आपको, 5 टर्म निकालनी है, ठीक है। हिंदी में भी इसको रीड कर देता हूं। प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया हुआ है। यानी इंग्लिश मीडियम में आपको समझना है कि आपको nth टर्म दी हुई है, ठीक है, और 5 टर्म निकालनी है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो किसमें बिलोंग कर रही है आपकी, कैपिटल N के अंदर, किसमें बिलोंग कर रही है आपकी, कैपिटल N के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूं। 1 पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू a1, यहाँ पे 1
1+2 इक्वल टू 3 हो गया। n इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो 8 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना 8, 3 पुट कर दीजिए तो A3, 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया 15 हो गया। n इक्वल टू 4 पुट करूं तो A4, ये 4 इंटू 4 प्लस 2 तो 6 इंटू 4 कितना 24। n इक्वल टू 5 पुट कर दो तो A5 इक्वल टू कितना आएगा 5 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल टू 10, 5 कितना, ये तो 7, 7 5 कितना 35। ठीक है, तो जो nth टर्म है उसकी 5 टर्म कौन सी हो गई आपकी 3, 8, 15, 24 और ये 35। ये इस nth टर्म की 5 सीक्वेंस यानी 5 वैल्यू होगी, तो ये सीक्वेंस बन जाएगी आपकी। सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या गिवन है, an इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1 ये है, और इसमें भी n किस में बिलोंग कर रहा है आपका कैपिटल N के अंदर कैपिटल में पुट कर रहा है। चलिए सबसे पहले आप क्या पुट कर दो, n इक्वल टू 1 पुट कीजिए। n इक्वल टू 1 पुट करूं तो a1 की वैल्यू कितनी 1 अपॉन में 1 प्लस 1 कितना आ गया 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर n इक्वल टू 2 पुट करूं तो a2 की वैल्यू कितनी 2 अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 अपॉन में 5 ये आ जाएगा। अब n इक्वल टू 3 पुट करूं तो a3 कितना आएगा 3 अपॉन में 3 प्लस 5 कितना आएगा 3 अपॉन में 8 आ जाएगा। n इक्वल टू 4 पुट करूं तो a4 इक्वल टू 4 अपॉन में 4 प्लस 5 कितना 4 अपॉन में 9 आ जाएगा। ठीक है ना, सही तो पुट कर रहा हूं ना। वन प्लस ये 3 कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये गलत हो गया ना, ये 1 है भैया आपका, ये 1 तो ये कितना आपका 3 और ये कितना आपका 4, ये कितना आपका 5। n इक्वल टू में 5 पुट कर दूं तो a5 की वैल्यू कितनी 5 अपॉन में 5 प्लस 1 यानी 5 अपॉन में 6। तो जो सीक्वेंस मिली आपको वो कितनी 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस करते हैं, तो देखिए 3 भी कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 3 आपको गिवन है an इक्वल टू 2 की पावर n, an इक्वल टू 2 की पावर n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या आपका नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो देखो सबसे पहले n की वैल्यू आपको पुट करनी है 1 से लेके 1, 2, 3, 5 तक की पुट करनी है आपको, तो 5 तक पुट करनी है क्योंकि 5 टर्म निकालनी है, तो ये लीजिए 5 तक। n इक्वल टू 1 पुट किया तो a1 की वैल्यू कितनी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो a2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। n इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो a3, 2 की पावर 3 कितना 8। n इक्वल टू 4 पुट कर दिया तो a4 की वैल्यू कितनी 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 16। n इक्वल टू 5 पुट कर दिया तो कितना आएगा a5 और a5 की वैल्यू कितनी 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा यहाँ से 32। तो जो सीक्वेंस मिली वो आपको मिल जाएगी 2, 4, 8, 16 और 32, ये सीक्वेंस यहाँ से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है an इक्वल टू 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अपॉन में 6, 2n माइनस 3 अपॉन में 6 ये गिवन है। तो 5 टर्म निकालनी है तो 1,
2 3 4 5 ये पुट कर दीजिए। तो देखो सबसे पहले मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो a1 आ जाएगा कितना 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन में 6 ये आ जाएगा। यहां से वैल्यू देखो 2 इंटू 1 कितना 2 2 माइनस 3 कितना 1 1 अपॉन 6 माइनस का आएगा 2 माइनस 3 कितना -1। n इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो 82 आएगा। 82 की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन में 6 तो 4 माइनस 3 कितना 1 अपॉन में कितना 6। n इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो a3 तो 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन में ये आ जाएगा। तो इसको देखो 6 माइनस 3 कितना 3 अपॉन में 6 कैंसिल आउट करोगे तो कितना 1/2 आ जाएगा। n इक्वल टू 4 पुट कर दूं तो a4 तो कितना आएगा 2 इंटू 4 माइनस 3 और ये आपका 6 तो 8 माइनस 3 कितना 5 अपॉन में 6 आ जाएगा। n इक्वल टू 5 पुट कर दूं तो a5 और a5 की वैल्यू 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन में 6 तो 10 माइनस 3 कितना 7 तो 7 अपॉन में 6। आपका जो सीक्वेंस है वो क्या मिला 1/6 माइनस का 1/6 1/2 5/6 और 7/6 ये आपकी सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार कोई प्रॉब्लम ना हो अपने। ठीक है तो ये आपकी सीक्वेंस। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपकी उसके बारे में डिस्कस करता हूं इसको रब कर देता हूं मैं। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में दे दिया आपको 5 क्वेश्चन नंबर 5 यानी an इक्वल टू -1 की पावर n-1 और 5 की पावर n+1। 6 के अंदर दे दिया आपको an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4 ये दे दिया आपको। ठीक है ना और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो देखो निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू देखिए ध्यान से 5 टर्म निकालनी है 5 वैल्यू निकालनी है तो 1 2 3 4 5 n इक्वल टू में 1 पुट कर दूं तो a1 आ गया और -1 की पावर n-1 5 की पावर 1+1 ये आएगा। तो इसको मैं सोल्व करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 की पावर 0 1 - 1 कितना 0 और इसकी वैल्यू कितनी 5 का स्क्वायर। अब अपन जानते हैं कि किसी की भी पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी 1 और 5 का स्क्वायर कितना 25 तो ये आपकी a1 की वैल्यू आ गई। फिर मैं n इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो कितना आएगा 82 और 82 की वैल्यू -1 की पावर n-1 5 की पावर यहाँ पे 2 पुट कर दो तो ये 2 और ये 2+1 तो -1 की पावर 1 इंटू 5 का क्यूब। -1 की पावर 1 है क्योंकि माइनस की पावर जब भी ओड आ जाए विषम संख्या में आ जाए तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव और 5 का क्यूब करो ये आ जाएगा। ठीक है उसके बाद में n इक्वल टू 3 पुट करो तो 82 की वैल्यू कितनी -1 की पावर 3-1 और 5 कितना आएगा ये 3 है ना तो ये आ जाएगा आपका 3+1 माइनस की पावर 2 -1 की पावर इवन में हो गई सम संख्या में हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है और ये 5 की पावर 4 5 की पावर 4 का मतलब 625। फिर मैं n इक्वल टू 4 के लिए निकालूं तो a4 हो गया a4 यानी -1 की पावर 4-1 और 5 की पावर 4+1 यह आ जाएगा। -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 और 5 की पावर 5
5 की पावर 5। चलिए तो ये कितना आएगा देखो, ये तो माइनस हो गया 5 की पावर 5, यानी इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 5, ये 10, 10 और 2 12, और ये 5 30, 30 रेख 31, 3125, ठीक है ना, कितना आएगा 3125, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर n इक्वल टू 5 पुट करूं तो a5 की वैल्यू -1 की पावर 5 -1, 5 की पावर 5 + 1, तो ये आ जाएगा आपका -1 की पावर 4 और 5 की पावर 6। -1 की पावर 4 इवन नंबर में तो वैल्यू कितनी पॉजिटिव, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू 25, 10 2 12 कैरी 1, और 5 से मल्टीप्लाई 5 और 1 6, और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 15,625। जो सीक्वेंस मिली आपको वो मिल गई, ये आपकी 82 की वैल्यू, यानी 25, -125, -625, -3125, -15,625, ये आपकी सीक्वेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 के अंदर, तो 6 के अंदर अपन डिस्कस करें तो n की वैल्यू पुट कर दो, n इक्वल टू 1, तो a1 की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू, ये इंटू है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना, 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, ये आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 + 5 कितना 6, 6 अपॉन 4, 6 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 6 अपॉन में 4, इसको मैं सोल्व करूँ तो ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं n इक्वल टू 2 पुट करूं तो 82 की वैल्यू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 + 5 कितना 9, 9 अपॉन में 2, ये आ जाएगा। फिर मैं पुट करूं n इक्वल टू 3, तो 3 की वैल्यू आएगी आपकी 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 + 5 कितना 9 + 5 14, 14 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 × 42, तो 42 अपॉन में 4, 42 अपॉन में 4, कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना आएगा, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 से तो हो नहीं रहा है, 2 से कर दीजिए, तो 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये 6 हो रहा है ना, 4 से भी 2 और 21, ये कितना आ रहा है आपका 21 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं n इक्वल टू 4 पुट करूं तो a4 आएगा, a4 की वैल्यू 4 इंटू 4 का क्यूब प्लस 5 अपॉन में 4, ये इसे कैंसिल आउट, ये कितना आपका 21, n इक्वल टू 5 पुट कर दूं तो a5 की वैल्यू 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना 25 + 5 कितना 30, 30 अपॉन में 4, कैंसिल आउट करो, ये कितना 15 और ये कितना 2, 15 को 5 से 75 अपॉन में 2, तो सीक्वेंस मिल गई आपकी 3/2, 9/2, 21 अपॉन में 2 और 21 और 75 अपॉन में 2, ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं अपन एक बार फिर से, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है निम्नलिखित प्रश्न 7 से लेकर 10 तक अनुक्रमों में प्रत्येक वांछित पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया हुआ है। यानी आपको क्या दी हुई है, nth टर्म दी हुई है और इसके आगे जो पद आपको यानी जो टर्म निकालनी है वो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो nth टर्म आपकी कितनी है, an इक्वल टू 4n - 3, a 17 और a 24 आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं इसकी। देखिए
ये वैल्यू फाइंड आउट करूं तो n की वैल्यू आप 17 पुट करोगे, इस 17 को मैं यहां पे पुट करूं तो a 17 हो गया इक्वल टू 4 इंटू एन की वैल्यू कितनी 17 माइनस का 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो 17 चौक 68 माइनस 3 वैल्यू कितनी आ गई 65। तो ये a17 की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। फिर मैं बात करूं n इक्वल टू 24 की, तो n 24 इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पे पुट करो 24 माइनस 3, 24 इंटू 4 कितना 96 माइनस 3 करोगे तो वैल्यू कितनी 93 आ जाएगी। ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें आपको a7 निकालनी है तो an इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। तो देखो n इक्वल टू आप 7 पुट कर दीजिए तो a7 यानी 7 का स्क्वायर 2 की पावर 7, यही तो आएगा। तो ये लीजिए, इसको सोल्व कर देता हूं मैं। चलो इसको सोल्व कर देता हूं। 2 की पावर 6 तो आपकी कितनी हो जाती है, फिर भी देखो 128 होती है, तो ये तो 49 और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, 7 टाइम्स आपका 2 है। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ये 4 8 16 32, ये 4, हाँ सही है, ये 4 8 16 32 64 और ये 128, ये वैल्यू आ गई आपकी 49 अपॉन में 128। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका 9th आपको गिवन है an इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 n की पावर 3 और क्या निकालना आपको a9 निकालना है। 10 आपको गिवन है an इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 अपॉन में n प्लस 3 और कौन सी फाइंड आउट करनी है a20 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या पुट कर दो, इसमें n इक्वल टू 9 पुट कर दो। n इक्वल टू 9 पुट करते ही वैल्यू आ गई आपकी a9, यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 की पावर 9 माइनस 1 और 9 की पावर क्यूब, यही होगा। तो -1 की पावर 9 माइनस 1 यानी 8 और 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 कितना 9 का क्यूब 729, माइनस की पावर इवन नंबर है तो वैल्यू कितनी पॉजिटिव 729, तो a9 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। फिर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी देखिए a20 निकालना है। क्या निकालना है आपको a20 निकालना है, ठीक है ना, a20 निकालना है। तो देखो n इक्वल टू 20 पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो a20 इक्वल टू 20 इंटू 20 माइनस 2 अपॉन में 20 प्लस में 3, कितनी वैल्यू 20 इंटू 18 अपॉन में 23, 20 इंटू 18 कितना 360 अपॉन में 23, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फाइंड आउट क्या करना है वो देखो। क्वेश्चन 11 से लेकर 13 तक हर सीक्वेंस में 5 टर्म निकालनी है। ठीक है, और आपकी सीक्वेंस दी हुई है, सीक्वेंस ज्ञात आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में आपकी जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से आपको क्या निकालनी है, सीरीज निकालनी है। तो सबसे पहले 5 टर्म निकालेंगे और फिर आपका इसका सम निकालना है। तो a1 की वैल्यू आपको दे दी कितनी 3, a3 की वैल्यू दे दी है यहाँ पे आपको an -1 प्लस में 2 और n कैसे वेरी हो रहा है n greater than 1। ठीक है, और 12 की मैं बात करूं
तो 12th में दे दिया a1 की वैल्यू -1 और an की वैल्यू a की पावर n -1 अपॉन में n, और वह n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन दे दी। और आपको क्या निकालना है, 5 टर्म निकालनी है, और 5 टर्म से सीक्वेंस निकाल के फिर उसकी सीरीज निकालनी है। तो ये लो, सबसे पहले तो a1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। अब आप ये n है ना, an इक्वल टू 3n-1 + 2, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं n इक्वल टू 1 तो पुट नहीं कर सकता हूँ, ग्रेटर देन 1 है तो 2 पुट करो, 2 पुट करो तो a2 इक्वल टू 3 इंटू a, 2 -1 प्लस में 2, वैल्यू आएगी 2a1 + 3, तो कितना है a2 कितना आएगा 3 इंटू 2 + 2, ठीक है ना। यहां से a1 की वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू देखो a2 की कितनी आएगी, ये कितना आपका 9 + 2 कितना 11, n इक्वल टू 3 पुट करूं तो a3 कितना 3 इंटू a3 -1 + 2, इसको सोल्व करूं तो 3 इंटू a2 + 2, वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी a3 इक्वल टू 3 इंटू ये 11 यहाँ पे पुट कर दो, 3 इंटू 11 प्लस में 2, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 33 प्लस 2 इक्वल टू 35, ये आ जाएगी। a4 की बात करूं तो n इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा 4, तो a4 इक्वल टू 3 इंटू 4 -1 + 2, ये आएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो 3 इंटू a3 प्लस में 2, इसकी वैल्यू पुट करूं तो a3 की वैल्यू कितनी है 35 प्लस में 2, तो a4 की वैल्यू कितनी आएगी 105 + 2 107, ये आपकी a4 की वैल्यू आ गई। फिर मैं बात करूं n इक्वल टू 5 की, तो n इक्वल टू 5 यानी a5 की वैल्यू देखो, a5 कितना आएगा 3 इंटू a5 -1 + 2, तो 3 इंटू a4 प्लस में 2, तो 3 इंटू a4 की वैल्यू कितनी है 107 + 2, कैलकुलेट कर दो तो कितना 21 321 323, a5 की वैल्यू कितनी है 323 323, दोबारा चेक करते हैं, ये 21 ये 3, तो 321 + 2 आ जाएगा ये। तो आपकी जो सीक्वेंस है वो कितनी मिली 3 11 35 और 107 323, ये सीक्वेंस मिल गई। यहां से मैं सीरीज निकालूं तो सीरीज क्या मिलेगी 3 + 11 + 35 + 107 + 325, ये आपकी सीरीज मिल गई। सम ऑफ सीरीज आपको फाइंड आउट करना नहीं है, ठीक है, 19 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, सीरीज, चलो 5 टर्म तक तो बोला था आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन 12 की बात करें तो a1 की वैल्यू -1 है, a1 की वैल्यू कितनी है -1 है, और an इक्वल टू an-1 अपॉन में 2, और उसकी वैल्यू n की वैल्यू इक्वल टू 2 और n से बड़ी। तो सबसे पहले मैं n इक्वल टू, देखो a1 की वैल्यू कितनी है -1 है, n इक्वल टू 2 पुट करूं तो 82 की वैल्यू कितनी 82 -1 अपॉन में 2, यह आ जाएगा। वैल्यू पुट करूं तो a1 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू माइनस यहाँ पे पुट करो तो -1/2 आ गया। फिर a3 की वैल्यू निकालूं, ठीक है ना, यही है ना आपका, इसकी 1/2 है या फिर -1 ही है, ठीक है। a3 की वैल्यू निकालूं तो a3 -1 अपॉन में 3, तो ये कितना आएगा 82 अपॉन में 3, वैल्यू आएगी -1/2 अपॉन में 3, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 अपॉन, ये 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 6। n इक्वल टू 4 पुट करूं तो a4 की वैल्यू a4 -1 अपॉन में 4, ये आ जाएगा a3 अपॉन में 4, ये आएगा। a3 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 6 अपॉन में 4,
तो A4 की वैल्यू आएगी -1/24, ये A4 की वैल्यू। फिर मैं बात करूं n इक्वल टू 5 की, तो A5 कितना, A5 -1/5, तो A4/5, A4 की वैल्यू कितनी, -1/24/5, तो A5 की वैल्यू कितनी, -1/24, नीचे आएगा तो 120, ये आपकी A4 की वैल्यू। यहां से जो सीक्वेंस आई है वो कितनी, -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/120, ये तो आपकी सीक्वेंस आ गई। सीरीज की बात करूं तो सीरीज आपकी आ जाएगी -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/26 प्लस -1/120, ऐसे चलती जाएगी जैसे वैल्यू आप पुट करते जाओगे। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट भी यहाँ पे देख लीजिए, देखो तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आपको गिवन है 13 के अंदर A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 और AN इक्वल टू AN -1 और n बिलोंग्स कहाँ पे, ग्रेटर देन 2 पे, ठीक है। और इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं n इक्वल टू A1 A2 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं n इक्वल टू 3 पुट करता हूं, तो A3 हो गया, A3 यहाँ पे 3 -1 ये होगा, तो वैल्यू कितनी, A2 -1, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, A2 की वैल्यू कितनी, 2 -1 कितना आपका 1। n इक्वल टू 4 पुट करूं तो A4 यानी A4 -1 इक्वल टू कितना, A3 -1, तो A3 की वैल्यू कितनी है, 1 और फिर इसकी वैल्यू 1, तो 1 -1 कितना आपका 0। n इक्वल टू 5 पुट कर दूं तो A5 कितना, A5 -1, तो ये कितना, A4 -1, तो A4 की वैल्यू कितनी, 0 -1, तो A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। यहां से जो सीक्वेंस आपकी आएगी, सीक्वेंस कितनी हो गई, 2 2 1 0 -1, ये आपकी इसकी सीक्वेंस हो गई। सीरीज की मैं बात करूं तो सीरीज हो जाएगी आपकी 2 + 2 + 1 + 0 और प्लस -1, ये ऐसे चलती जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे आती जाएगी। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 14, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखिए 14 को भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन, फिबोनाची सीक्वेंस का क्वेश्चन आपका। देखिए फिबोनाची सीक्वेंस आर डिफाइन, कैसे डिफाइन है वो देखो। 1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2 एंड AN इक्वल टू AN -1 प्लस AN -2, देन n बिलोंग्स टू कैपिटल N ग्रेटर देन 2, तब आपको फाइंड आउट करना है यहां पे किसकी वैल्यू, AN इक्वल टू AN + 1 अपॉन में AN, ये निकालना है, ठीक है ना। कब निकालना है ये आपको, जब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ हो, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको A1 A2 की वैल्यू 1 दी हुई है, इससे तो ये निकालो, फिर इसका यूज करके आपको वो निकालना।
तो ये देखो कौन सी सीरीज आपकी, कौन सी सीक्वेंस है आपका, ये आपकी फिबोनाची सीक्वेंस है, ठीक है ना। इस सीक्वेंस फिबोनाची की nth टर्म आपको दी हुई है और इसमें आप n इक्वल टू 1 पुट करके, 1 तो कर ही नहीं सकते ना, ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे आपको 3 पुट करना है। 3 पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी A3 हो गई। A3 पुट करते ही आपकी ये कितना 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 कितना आएगा, A3 की वैल्यू आ जाएगी A2 प्लस में A1, तो A3 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू कितनी है 1, A1 की वैल्यू कितनी है 1, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं n इक्वल टू 4 की बात करूं तो इस 4 के लिए वैल्यू कितनी A4 ये आएगा, तो A3 प्लस में A2 आ जाएगा, तो A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू कितनी, A2 की वैल्यू है आपकी 1, तो A4 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो जाएगी। n इक्वल टू 5, तो 5 निकालेंगे तो A5 आएगा, तो A5 की वैल्यू A4 प्लस में A3, A4 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 2, तो A5 की वैल्यू कितनी 5 आ जाएगी, A5 की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो ये आ गई वैल्यू A1 की वैल्यू, यानी वैल्यू आ गई आपकी A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 3 और A4 की वैल्यू ये 2 और ये 3 और A5 की वैल्यू 5, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब मुझे इसमें आपकी ये सीक्वेंस है ना, इससे सीक्वेंस निकालनी है, तो इससे सीक्वेंस निकालेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करो तो ये वैल्यू 1 पुट करते हुए A1 की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन में A1 कितनी वैल्यू आ गई A2 अपॉन में A1, A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1, 1 अपॉन 1 कितना 1 आ गया। फिर मैं A2 की बात करूं तो 2 पुट कर दो, यहाँ पे 2 पुट करो तो A2 प्लस 1 कितना A3, और यहाँ पे n की जगह पुट करो तो A2 A3 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन A2 की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा आपका 2। फिर मैं n इक्वल टू 3 पुट करूं तो A3 यानी ये कितना A4 अपॉन में A4 की वैल्यू कितनी 3, A2 की वैल्यू A3 की वैल्यू A4 की वैल्यू 3 और A3 की वैल्यू 2 इक्वल टू 3/2। n इक्वल टू 4 पुट किया तो A4 यहाँ पे कितना A5 अपॉन में A4, तो 5 अपॉन में 3 ये आ जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू और पुट निकालता हूँ A6 की वैल्यू, तो कितना A5 प्लस A4, A5 की वैल्यू कितनी 5, A4 की वैल्यू कितनी 3 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। तो n इक्वल टू में 5 पुट कर दूं तो A5 इक्वल टू A6 अपॉन में A6 की वैल्यू कितनी है 8, A5 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। समझ गए होंगे, फिबोनाची सीक्वेंस से आप वैल्यू निकालो और इन वैल्यू का यूज आपको इस सीक्वेंस के अंदर टर्म में यूज करनी थी, ठीक है। तो ये 1, 2, 3/2, 5/3 और ये 8/5, ये आपका 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और एक्सरसाइज 9.1 भी इस क्वेश्चन के साथ आपकी कंप्लीट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।